वेलकम एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल सिद्धांत बिल्त्री एसबी में। और आज सीटेट के 29 दिसंबर के पहले पेपर में जो 12 बजे अभी हुआ है, तो मुझे कुछ प्रश्न मिले हैं। ठीक है, तो 5 मिनट की वीडियो रहेगी और मैं 50 से ऊपर प्रश्न आपको बता दूंगा। और इसके बाद शाम को मैथ की वीडियो आएगी और इसके बाद ईवीएस और अलग अलग सब्जेक्ट की आएंगी। अभी मैं 50 क्वेश्चन मुझे जितने जल्दी मिल सके मैंने आपको बताने की कोशिश की है। ठीक है, तो फालतू का बकवास किए बिना हम लोग बताते हैं कौन से प्रश्न आए हैं। ठीक है, तो एक प्रश्न आया है इससे कि आयत का और वर्ग का परिमाप के बारे में एक प्रश्न पूछा गया है, तो आपको परिमाप पूरा पढ़ लेना है। ठीक है, दूसरा वैन हीले की थ्योरी, जो वैन हीले की थ्योरी है बड़ी फेमस है, तो इसको आप पढ़ लें। इसके बाद एनसीएफ 2005 से कल भी आया था और एनसीएन और एक एनसीएफ 2020 वाली है, एनसी नहीं है वो, एक पॉलिसी है 2020 वाली, उससे एक प्रश्न आया है। ठीक है, अभी हाल में ही जारी हुई है। तो एनसीएफ 2005 और 2020 से क्वेश्चन आया, आरटीआई 2009 से क्वेश्चन आया। ठीक है, राइट टू एजुकेशन एक्ट से। इसके बाद टाइम वाले टॉपिक से प्रश्न आए हैं। टाइम वाले टॉपिक से मैथ में प्रश्न आए हैं कि बस से जाने में इतना टाइम लगता है, ट्रेन से जाने में इतना टाइम लगता है, ऐसा एक क्वेश्चन था। भिन्न से एक क्वेश्चन आया है, आयतन से एक क्वेश्चन आया है। ठीक है, टाइम से आया, भिन्न से आया, आयतन से आया। इसके बाद क्वेश्चन जो आया है वो मुद्रा से प्रश्न आया, मनी, क्योंकि ये आपके सिलेबस में है मुद्रा, तो इससे प्रश्न आया। जेडपीडी से तो क्वेश्चन आ ही रहा है, देखो जेडपीडी से, क्योंकि बायगॉस्की के गिनती के कंसेप्ट हैं। पियाजे में बहुत सारे कंसेप्ट बनते हैं और कोहलबर्ग में अवस्थाओं से प्रश्न बनते हैं, लेकिन बायगॉस्की से जेडपीडी, स्कैफोल्डिंग, सहयोगात्मक अधिगम ऐसे प्रश्न बनते हैं, सामाजिक सांस्कृतिक ऐसे प्रश्न बनते हैं। सामाजिक विकास से एक क्वेश्चन आया, सामाजिक विकास से आया, कल सामाजिकरण से आया था। कोहलबर्ग की अवस्था से प्रश्न आता है क्योंकि उसकी अवस्था ही इतनी कठिन है, उसी से प्रश्न बनाते रहते घुमा घुमा के, तो कोहलबर्ग की अवस्था से प्रश्न आया। देखो नेशनल एजुकेशन प्लान ये है एनईपी, एनईपी से प्रश्न आया, नेशनल एजुकेशन प्लान 2020 से 3 प्रश्न आए। इसको आप अच्छे से पढ़ लें, कोई वीडियोस देख लें या कुछ भी देख लें। इसके बाद जीन पियाजे से क्वेश्चन आया, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था से, वंशानुक्रम और वातावरण से क्वेश्चन आया। इसके बाद एक क्वेश्चन दिशा से संबंधित आया, एक क्वेश्चन भारत के मैप से आया। इसके बाद तेलंगाना से हैदराबाद की क्या स्थिति है, क्या दिशा है, क्या दूरी है, इससे एक क्वेश्चन आया, कैसे आप जानेंगे मैपिंग वाला। चौमास्की से 3-4 प्रश्न आए हैं। ठीक है, नाम चौमास्की से आज ने नाम चौमास्की को पकड़ लिया और इनसे 3-4 क्वेश्चन बना दिए। इसके बाद कक्षा 3 और 4 के बच्चों को ईबीएस आप कैसे पढ़ाएंगे, एक क्वेश्चन इससे आया। इसके बाद स्थानीय मान और अंकित मान निकालिए, ये क्वेश्चन आया, स्थानीय मान अंकित मान कैसे निकालेंगे। पोर्टफोलियो से एक क्वेश्चन आया ईबीएस में, पोर्टफोलियो से आया। अबू धाबी की यात्रा से एक प्रश्न आया, सऊदी अरेबिया, अबू धाबी की यात्रा एक टॉपिक है एनसीईआरटी में, ईबीएस में इससे क्वेश्चन आया। चिपको आंदोलन से प्रश्न आया, लिंग की भूमिका, जेंडर स्टीरियोटाइप, इससे एक क्वेश्चन आया। इसके बाद ब्रह्मा बाल विकास में ब्रह्मपुत्र नदी से एक क्वेश्चन आया, कहाँ ये बहती है, कहाँ से निकलती है, क्या इसका प्रवाह क्षेत्र है। इसके बाद एक क्वेश्चन आया नृत्य से कि चिराऊ नृत्य कहाँ से संबंधित है। इसके बाद ओआरएस का घोल किसको दिया जाता है या किस रोगी को दिया जाता है, क्या इसका काम होता है। ओआरएस घोल से एक प्रश्न आया। ठीक है, पक्षी से एक प्रश्न आया है, पक्षी से एक प्रश्न मधुमक्खी से आया है, मधुमक्खी कीट है या नहीं है, ऐसा था कोई प्रश्न, एक इससे आया है। खेल कितने प्रकार के होते हैं, एक प्रश्न इससे आया। पूर्व बाल अवस्था वर्सेस उत्तर बाल अवस्था, इससे एक क्वेश्चन आया। ठीक है, मतलब बाल अवस्था से एक क्वेश्चन आया। सेफेलोकोडल डेवलपमेंट यानी कि सिरोपदामुखी विकास, विकास सिर से पैर की ओर होता है, इससे एक क्वेश्चन आया, रिपीटेड है, 20 तारीख को भी आया था मेरे पेपर में। इसके बाद एडीएचडी से एक क्वेश्चन आया। इसके बाद अक्षमता से एक क्वेश्चन आया, रोज आता है। समावेशी शिक्षा से एक क्वेश्चन आया। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन जो आया है वो क्रिएटिविटी से आया है, क्रिएटिविटी से यानी कि रचनात्मकता या सृजनात्मकता से आया है। हार्वर्ड गार्डनर से एक क्वेश्चन आया, नदी से एक क्वेश्चन आया और डिसलेक्सिया से एक क्वेश्चन आया, डिसलेक्सिया। ठीक है, डिसलेक्सिया से आने के बाद आयरन की मात्रा किस में ज़्यादा होती है, गुड़ में ज़्यादा होती है, आंवला में ज़्यादा होती है, इससे एक क्वेश्चन आया। इसके बाद वर्ग की परिधि दी गई थी, तो उससे एक क्वेश्चन आया। वर्ग की परिधि को वृत्त की परिधि से जोड़ दिया गया था, तो उससे एक क्वेश्चन आया। वीडियो से कैसे आप बच्चों को पढ़ाएंगे, ईबीएस में एक ऐसा क्वेश्चन आया। गणित एक कठिन विषय है, आप कैसे, एक कथन दिया था, फिर 4 ऑप्शन दिए थे, तो एक इससे प्रश्न आया। मतलब ज़्यादा प्रश्न कठिन नहीं आए हैं आज के पेपर में, मुझे पेपर देखने से लग रहा है। 44 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए। गणित की प्रकृति कैसी है, तार्किक प्रकृति होती है, और जो क्वेश्चन ऑप्शन के हिसाब से आपको उत्तर लगाना है, तो ज़्यादातर क्वेश्चन सरल थे, 44 तो मैंने ही बता दिए। और अब जो क्वेश्चन बचे हैं वो मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा, तो आप कमेंट करें कि आपको और कौन से क्वेश्चन चाहिए और क्या चाहिए, तो मैं एक और वीडियो हमारी शाम को आएगी मैथ की, उसमें मैथ के सारे क्वेश्चन रहेंगे, और एक ही ईबीएस की आएगी, उसमें ईबीएस के पूरे कट्टू कट 30 प्रश्न रहेंगे। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और ये हमारी वीडियो का एंड है, और मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।